हेलो एवरीवन। मैं आशुतोष यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रांति कोचिंग क्लासेस में। स्वागत है आप सभी का। आज के इस क्लास में हम जानेंगे कि सर जी हेलो एल्केन और हेलो एरीन के इंट्रोडक्शन के बारे में, परिचय के बारे में। सर जी हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखनी रहेगी और हम धीरे धीरे से सभी सीखेंगे। और हम आज पढ़ेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर, यानी कि आज आपकी केमिस्ट्री चलने वाली है। ठीक है जी, जैसा कि आप सभी को पता ही रहा होगा। और सर जी आज बिल्कुल बेहतर तरीके से हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन तथा हेलो हेलो एरीन के परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सर जी। और सर जी ये लाइव क्लास, ये थोड़ा सा थंबनेल में दिक्कत था कि आपको पता हो, पिछला थंबनेल ऐसा था 6 PM पर ना, तो वो वाली क्लास चली नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पर थंबनेल है। अब इसको इग्नोर करिए। ये क्लास चल रही है 8 PM पर, 8 PM पर सर जी, 8 PM। ठीक है, पहले हमने इस क्लास को चलाया था लेकिन वो चली नहीं थी, इंटरनेट इशू के कारण वो कट गई थी। ठीक है, बट आज ये क्लास बेहतर तरीके से चलने वाली है, तो एक बार जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और जल्दी से सभी यूपी बोर्ड के बच्चे जुड़ जाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एरीन और हेलो एल्केन चैप्टर के बारे में, जो कि अध्याय नंबर आपका 6 है, क्लास 12th केमिस्ट्री। हमारा नाम है आशुतोष यादव और आज हम बिल्कुल बेहतर तरीके से पढ़ेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में। पर जल्दी से क्लास को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बुला लीजिएगा। ठीक है, अपने सभी दोस्तों को एक बार बुला लेंगे। ठीक है सर जी। जी आइए, और अब हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन। क्या पढ़ेंगे सर जी? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। क्या करेंगे? हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ठीक है जी। इसके बाद ये तो चैप्टर नेम हो गया सर जी, चैप्टर नंबर 6 का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। बिल्कुल बेहतर जी। आज लाइट थोड़ी सी नहीं है, क्या किया गया है, लाइट को बंद किया गया है। ये सर जी स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो चीज़ लिखेंगे वो आपको स्पष्ट दिखेगा। इसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे हेलो एल्केन के बाद, हेलो एल्केन। हर एक बच्चा जल्दी से हेडिंग बनाएगा हेलो एल्केन, और जिन्होंने बना रखा है बिल्कुल बेहतर तरीके से। जी देखो, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। क्या होता है? हेलोजन। एल्केन का मतलब होता है कार्बन की खुली श्रृंखला। क्या होता है? कार्बन की खुली श्रृंखला, की श्रृंखला। और मैं आपको एक नाम बता देता हूँ, आप याद रख लेंगे कि खुली श्रृंखला में एक नाम, वो है एल्किल ग्रुप। क्या है? एल्किल समूह। एल्किल समूह से आर से दिखाते हैं, और इस हैलोजन परमाणु को, हैलोजन परमाणु को ये एक्स से दिखाते हैं। बताओ, क्या समझ में आया? हेलो एल्केन क्या है? हेलो एल्केन का मतलब होता है हैलोजन परमाणु, और एल्केन का मतलब होता है कार्बन की खुली श्रृंखला। अब सर जी, हैलोजन क्या होता है? हैलोजन को दिखाते हैं एक्स से, और आर से दिखाते हैं एल्किल समूह को, यानी कि कार्बन की। आप सभी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यक्स के अंतर्गत कौन होता है। यक्स का मतलब होता है हैलोजन। क्या सर जी? हैलोजन। बढ़िया जी। जी आर का मतलब होता है एल्किल समूह। क्या होता है? एल्किल, एल्किल समूह। आप कहेंगे सर जी इतनी बात सबको समझ में है, क्योंकि हमने आपको आईपीएससी में भी ये बढ़िया से कराया था सर जी। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे बिल्कुल सर जी। ठीक है सर जी, आप कहेंगे बिल्कुल। आइए, तो सर जी अगर हैलोजन की बात करें तो आपको पता होगा एफ, एल, पी, आर और आई। सही बात है कि इसका नाम होता है, सबका देख लेते हैं एक बार। इसका नाम होता है फ्लोरो, फ्लोरो। इसका नाम होता है क्लोरो। इसका नाम होता है प्यारे साथी ब्रोमो। और इसका होता है आयोडो, ब्रोमो। और इसका होता है सर जी आयोडो, आयोडो। ठीक है, या आइडो कहते हैं, कोई दिक्कत। क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। इसके बाद एल्किल में देखो, एल्किल का एक सूत्र होता है CnH2n+1। ये चलता है एल्किल ग्रुप में। क्या चलता है? एक बार साथ में बोलिएगा, CnH2n+1। तो इसके आधार पे हम देखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा मेथिल CH3। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो क्या होगा सर जी? C2H5 हो जाएगा। कार्बन की संख्या 3 है तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, एक जोड़ दोगे तो 7 हो जाएगा। और कार्बन की संख्या अगर 8 है, डायरेक्ट मैंने कर दिया, कार्बन 8 है सर जी, बताओ 8 दूना कितना होता है? 16। आप सही कहेंगे 8 दूना सर जी 16, 16 में एक जोड़ दोगे 17, यानी H आने वाला है 17। नाम देख लीजिए एक बार सर जी, इसका नाम होता है मेथिल। कार्बन 1 है तो मेथिल, याद रहेगा। अगर कहीं कार्बन 1 छूटता था आपको आईपीएससी में याद है तो मेथिल बोलते। 2 हो तो सर जी एथिल। क्या बोलते हैं सर जी? एथिल। 3 हो तो क्या बोलते हैं? प्रोपिल। क्या होता है? प्रोपिल।
4 हो तो सर जी 4 नहीं है सर जी, 8 है। ऑक्टिल क्या कहोगे? ऑक्टिल कहोगे सर, क्या कहोगे? ऑक्टिल। बताओ, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? बोलो, एक बार आप बताओ। अगर आप सभी को कोई दिक्कत नहीं है तो समझो आपको हेलो एल्केन आ गया। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो, अगर आप सभी प्यारे साथी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि आपको हेलो एल्केन यौगिक बनाने आ गया। मैं आपको सिखा। अगर दिक्कत है तो सच्ची कहाँ है, एक बार जल्दी से बताइए। पहले तो आपको इतना याद कर लेना है, एक्स होता है हेलोजन और आर होता है एल्किल समूह। अब सर जी देखो क्या करना होगा हमको। अब देखो, ये आर एक्स को मिला दे, तो मिला दे आर और एक्स को। अभी मैं इसको एक तरफ करता हूँ थोड़ा सा, दोनों को। ठीक, बस थोड़ा सा आपका साथ चाहिए और इसके बाद बेहतर तरीके से आने लगेगा। ये एल्किल समूह है प्यारे साथी, और ये आपका पूरा हेलोजन है। हेलोजन को दिखाते हैं बेसिकली एक्स से, एक्स से। अब चले देखो, हमको बनाना है हेलो एल्केन। क्या बनाना है? हेलो एल्केन। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा, तो जी आर के साथ जोड़ दो एक्स, हेलो एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन बन जाएगा। बताओ। दूसरी बात, तो जी इसका सामान्य सूत्र कुछ हो जाएगा। सामान्य, सामान्य सूत्र अगर इसकी आप बात कर लें, जी देखो बहुत सिंपल सा सामान्य सूत्र होता है। बताओ क्या? आर का होता है CnH2n प्लस का 1, CnH2n प्लस का 1 के साथ लगा दो एक्स, तो भैया सामान्य सूत्र भी बन गया। अब इससे जुड़े यौगिक देख ले, क्या हेलो एल्केन से जुड़े? एक बार आप बताइएगा, क्या हेलो एल्केन से जुड़े यौगिकों को देखा जाए? बोलिए। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल। तो देखो यहाँ पर CH3Cl है, तो जी सी टी यहाँ पर CH3Br ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अजी सर जी कोई दिक्कत है? नाम देख लेते हैं इनके। जी आर की जगह CH3 रखा, और देखो एक्स की जगह Cl एक बार Br रखा। ये नाम देखो इसका, इसका देखो पहले हम साधारण नाम और आईपीएससी की नाम की बात करें तो साधारण नाम में ऐसे चला जाता है, आईपीएससी में इसमें ऐसे चला जाता है। साधारण नाम की बात करें तो सर जी साधारण नाम होता है मेथिल क्लोराइड। क्या होता है? मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। या फिर सर जी आईपीएससी के नाम की बात कर ले, कहोगे क्लोरोमेथेन। क्या कहोगे? क्लोरोमेथेन। फिर इसके बाद सर जी इधर चलते हैं, इसको क्या कहेंगे? मेथिल ब्रोमाइड। क्या कहेंगे? मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। और सर जी अगर ऐसे चल लें तो क्या हो जाएगा? बताओ। आप कहोगे सर जी ब्रोमो, ब्रोमो मेथेन हो जाएगा, ब्रोमो मेथेन, ब्रोमोमेथेन। तो जी ऐसे भी कहिए या ये कहिए, आपको आ गया होगा। बताओ, मैं एक और अच्छा सा लिखूं, एक और अच्छा सा लिखूं, इसका नाम बताओगे क्या? चलो देखो यहाँ पर, तो जी हमने लिखा CH3 CH2 CH2 CL। बताओ ये कौन सा यौगिक है? आप कहोगे सर जी चलो गिनती करते हैं, 1 2 3 4। 4 के लिए लिखते हैं ब्यूटिल। क्या लिखते हैं? ब्यूटिल। और Cl को कहते हैं क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड। या फिर सर जी इसका आईपीएचसी नाम हो जाएगा। आईपीएचसी की क्लास आपको बिल्कुल डिटेल में सर जी 2 घंटे तक पढ़ाई है। अगर आपको वीडियो नहीं पता है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट, केमिस्ट्री क्लास 12th के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेंगे पहले। ठीक है जी। आइए, तो इसके बारे में बात करें तो Cl को कहते हैं क्लोरो। क्या कहते हैं? क्लोरो। और ब्यूटिल यहाँ पर है तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? क्लोरो ब्यूटेन। तो ये इसका आईपीएससी नाम होता है बेसिक सा। और आई होप कि आप सभी को आईपीएससी नामकरण आ गया होगा। बताओ। अब सर जी हम देख लेते हैं परिभाषा। हेलो एल्केन पूरा समझ में आया? अब इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं कि हेलो एल्केन क्या होता है। जी हेलो एल्केन क्या होता है? क्या आप तैयार हैं? एक बार बोलिए, हेलो एल्केन क्या होता है? क्या आप तैयार हैं? बोलिए, बोलिए सर जी। देखो पहली परिभाषा आप लिख लेंगे, बहुत सिंपल है सभी साथी के लिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल परिभाषा, कि आर एक्स के सूत्र के यौगिकों को क्या कहते हैं? हेलो एल्केन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी परिभाषा देखो, कहते हैं वह यौगिक जिसमें, कह लो वह यौगिक, यौगिक जिसमें, अच्छा जी वह यौगिक जिसमें, कोई दिक्कत नहीं। एल्केन, इसमें एल्केन। अब सर जी एल्केन क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो देखो CH4 होता है, C2H6 होता है, C3H8 होता है, मतलब
जितना कार्बन है उसका 2 गुना करके 2 जोड़ो एल्केन मिलेगा। बढ़िया जी। तो क्या कह रहा है कि वह यौगिक जिसमें एल्केन में से, यहाँ पर देखो एल्केन में से, जो भी एल्केन है इनमें से, एल्केन में से हाइड्रोजन को, जी सर जी, इसको हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को एलोजन परमाणु द्वारा, हाइड्रोजन को एलोजन परमाणु द्वारा, परमाणु द्वारा द्वारा विस्थापित करने की प्रक्रिया जो है, ठीक है, परमाणु द्वारा विस्थापित करके, लिख रहे हैं कि विस्थापित, एंड हो गया, विस्थापित पित करके करके प्राप्त यौगिक को, ठीक है, विस्थापित करके प्राप्त यौगिकों को, प्राप्त यौगिकों को को एलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी? एलो एल्केन कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, देखो सर जी इसके कई परिभाषाएं हैं, तो आप परिभाषा पर उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, आपको जो अच्छी लगे वो लिखिए। अब सर जी आपको यहाँ पर दिख रहा है हेलो एल्केन, क्या दिख रहा है? हेलो एल्केन, अच्छा सॉरी, यहाँ पर आपको दिख रहा है एल्केन, CH4 C2H5 C2H6 है और C3H8 है, ये तीनों आपको एल्केन दिख रहे हैं। आपको इनमें से एक एक हाइड्रोजन को कम कर दो। चलो CH4 में से यहाँ पर है, और यहाँ पर हमें क्या जोड़ना है? मान लो हेलोजन जोड़ना है, एक Cl जोड़ना है, तो मैं क्या करूँगा बताओ, जल्दी बताओ। आप कहेंगे सर जी देखो, अब क्या करेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, और ये भी Cl कितना का, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लो, और अच्छे से ये है CH जी CH4, H यहाँ पर है Cl, क्या करना होगा, एक H के साथ एक Cl को निकाल दो, काम खत्म। एक Cl यहाँ पर जोड़ दो, यहाँ पर बनेगा CH3, एक दो हाइड्रोजन और Cl, H का HCl, हमारा जो ये बना यही होता है एल्केन बेसिक, पता सर जी? हेलो एल्केन क्या होता है? CH3Cl। बताओ इतना समझ में आया? आप कहेंगे बिल्कुल आया, और क्यों नहीं आया सर जी बताओ? अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आएगा बताओ? कोई दिक्कत है? नहीं है, दिक्कत तो होनी भी नहीं चाहिए। बोलिए, मैं यहाँ पर इसको मिटाकर डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखूंगा, कोई एग्जाम्पल ये लिख लेना आप बढ़िया से कि हेलो एल्केन क्या होता है, तो आप लिखेंगे CH3Cl CH3Br, और लिखना चाहें तो लिखोगे C2H5L, ऐसे लिख लें CH3 CH2 यार एक्सेट्रा। नाम की बात कर लें सबके, तो देखो सर जी इसका होता है क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, है क्लोरोएथेन, और सर जी 1 2 3 ब्रोमो प्रोपेन, तो सबका नाम ऐसे है। ठीक है, वीडियो को आराम से पीछे करके नाम देख लेना अगर नहीं याद हो तो, बाकी जिनको नाम याद है वो रहे आपके सामने हेलो एल्केन की परिभाषा के। बोलो कोई दिक्कत है क्या सर जी हेलो एल्केन तक? नहीं है। फिर अब बात करते हैं आपसे हेलो एरीन के बारे में बात करेंगे सर जी। आप बताएं तो हेलो एरीन के बारे में सर जी, हेलो एरीन के बारे में फिर है, देखते हैं हेलो एरीन क्या होता है। सर अपने साथियों में जल्दी का संख्या जो आज की है जी, वो संख्या आज की कम दिख रही है, तो अपने साथियों में जरूर से जरूर शेयर करें, ठीक है? आज की संख्या कम नहीं होनी है, आपको मेहनत से बस पढ़ते रहना साथी, और आप देखेंगे आपकी केमिस्ट्री पूरी बढ़िया से तैयार हो गई है, बस आपको जरूरत है तो मेहनत, ठीक है जी? जल्दी से करिएगा। बताइए, चलें देखो सर जी, हेलो एरीन का मतलब क्या होता है बेसिकली? हेलो का मतलब होता है वही चीज हेलोजन, क्या सर जी? हेलोजन। अब सर जी हेलोजन का मतलब होता है एक्स, अभी हमने बताया आपको, हेलोजन का मतलब क्या होता है? एक्स। जैसे सर जी यहाँ पर देखो क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। फिर सर जी देखो एरीन का मतलब क्या होता है? एरीन का मतलब होता है कार्बन की बंद श्रृंखला, क्या सर जी? कार्बन की बंद श्रृंखला। और सर जी इस बंद श्रृंखला में होते तो बहुत है, लेकिन हमको एक ही पढ़ना है, वो होता है बेंजीन। क्या पढ़ना हमको? बेंजीन। का संरचना कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, आप सभी एक बार देख लें। बेंजीन की बेंजीन की बीच में से एक गोला होता है। गोला क्यों होता है? देखो क्योंकि इसके बॉन्ड जो होते हैं शिफ्ट होते रहते हैं, पहले एक पे लगाओ, एक छोड़ो, एक पे लगाओ, एक छोड़ो, एक पे लगाओ, ऐसा होता है। अब ऐसा किया गया, ये जो बीच में ऐसे गोला बनता है इसको कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। क्या कहते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस ने ये कहा अनुनादी संरचना जिसे कहते हैं, ठीक है जी।
रेजोनेंस स्ट्रक्चर यानी अनुनादी संरचना, रेजोनेंस ने मतलब इनके आधार पर ये जो बॉन्ड बार बार शिफ्ट होते हैं, तो मैं इनको ऐसे ना दिखाकर बीच में गोला बना दिया, यानी सब पे हो गए बढ़िया से, सब जगह बैलेंस हो गया। अगर इस पर से हटेगा इस पर जाएगा, ये होता है पाई और सिग्मा बंध के कारण। ठीक है, बस आप ऐसे जानिए कि बेंजीन की संरचना ऐसे बनाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेंजीन का सूत्र होता है C6H5, क्या होता है C6H6, ये होती है बेंजीन का सूत्र, याद रखेंगे। तो जी बेंजीन का सूत्र क्या होता है C6H5, कोई दिक्कत नहीं। अब सर जी देखो हमारे पास है बेंजीन, क्या है बेंजीन, यहाँ पर देखो ये है हमारे पास बेंजीन। हमने क्या किया, इस पर एक Cl जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, बट हमको पता है दिखने में तो ऐसा हुआ, लेकिन सर जी C6H क्या हुआ होगा 5 हुआ होगा, मतलब कि यहाँ से जहाँ ये Cl जुड़ रहा है वहाँ से एक हाइड्रोजन तो गया होगा, ठीक है, और बनाता है C6H5 Cl, कोई दिक्कत नहीं। नाम होता है इसका क्लोरोबेंजीन, क्या नाम होता है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। आप कहोगे सर जी देखो हेलोएरिन वो वाले यौगिक होते हैं जिनमें बेंजीन के ऊपर हेलोजन जुड़ा हो, या बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ा हो, हेलोजन जुड़ा हो। बताओ हेलोएरिन क्या होता है, समझ में आया। हेलोएरिन में बेंजीन के ऊपर या बेंजीन में कहीं पर भी एक हेलोजन लगा दो, दो हेलोजन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बेंजीन रिंग में हेलोजन जुड़ा हेलोएरिन होगा। बात याद आई, क्या कहेंगे कि हेलोएरिन वह यौगिक होता है, कि हेलोएरिन एरीन वह यौगिक होता है, वह यौगिक होता है इसमें में हेलोएरिन वह यौगिक होता है जिसमें बेंजीन में या बेंजीन के साथ साथ हेलोजन जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है सर जी, हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है, हेलोजन परमाणु, हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है सर जी, हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है। बताओ प्यारे साथी, इतना समझ में आया हेलोएरिन क्या होते हैं, बोलो सर जी। कहीं से भी परिभाषा नहीं देखते, जो आपके सामने है वहीं से लिखना है, बस आपको थोड़ी से चीज़ों को समझना है, बस कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, बिल्कुल नहीं। हो गया, बताओ। इसके बाद आप एक इम्पॉर्टेंट बात लिखेंगे, और बहुत ज़रूरी बात है ये, है हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं। देखो अगर कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है, तो उसका जो संकरण होता है वो होता है sp, होता है सर जी sp3 का। अगर कार्बन में कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा है, ठीक है, तो उसका जो संकरण होता है वो होता है sp2 का, क्या होता है sp2 का। और कार्बन में कहीं अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो उसका संकरण होता है sp का। ये बात याद रखेंगे, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट बात। क्या सर जी, कि कार्बन में अगर कहीं सिंगल बॉन्ड है तो वो कौन सा होगा संकरण, sp3 वाला। डबल बॉन्ड हो तो sp2 वाला, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp1, याद रखेंगे। अब इसके आधार पे हम कुछ चीजें पढ़ेंगे जो कि बहुत जरूरी चीज, ठीक है। मैं इनको साइड करता हूँ और आते हैं, अब हम पढ़ते हैं क्या, ये देखो हमारे पास है हेलो एल्केन, क्या है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। इनको हम तीन भाग में डिवाइड करते हैं, कितने भाग में डिवाइड करते हैं, तीन भाग में, कोई दिक्कत है नहीं है। पहला होता है एलिल, क्या होता है एलिल, ऐसा लग रहा है सर जी एलिल, कैसा लग रहा है बताओ, एक बार बोल के बताओ कैसा लग रहा है बोलने में, एलिल, बताओ एलिल कैसा जी, बढ़िया। फिर होता है एक होता है वाइनिल, क्या होता है सर जी वाइनिल, एलिल वाइनिल। और एक लास्ट का होता है जो वो होता है एल्किल, क्या होता है सर जी एल्किल, एल्किल। ये तीन होते हैं हेलो एल्केन में, एलिल वाइनिल और एल्किल, याद रखेंगे, बोलिए चलो। तो जी देखो हेलो एल्केन को जो तीन भाग में बांटा गया है, तो पहला होता है एलिल हैलाइड, दूसरा होता है वाइनिल हैलाइड, हैलाइड, और तीसरा होता है एल्किल हैलाइड। क्या सभी साथी याद रख पाएंगे, जी सर जी, इनको आगे पीछे कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, अजी जी, अगर आपके मन में आएगा सर जी ये पहला है वो दूसरा है तो कर लो ना भैया, क्या दिक्कत है। याद रखेंगे क्या, कि हेलो एल्केन को हैलाइड के आधार पर,
हेलो एल्केन को हैलाइड के आधार पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एलिल हैलाइड, वाइनिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड। बोलो, यहाँ तक क्लियर है क्या? बोलो जी, क्लियर है? बिल्कुल, मैं इनके बारे में आपको बढ़िया से बताता हूँ डिटेल में कल की वीडियो। अभी और बात कर लेते हैं थोड़ा सा, और वो ये है कि सर जी हेलो एरीन को तब किस में बांटा गया है? जी हेलो एरीन में किस में बांटा गया है? बोलो, जल्दी बताओ, हेलो एरीन को कितने भागों में बांटा गया है? जल्दी से बताइएगा। आप सभी ने पढ़ा है, बहुत बढ़िया। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर जी, बस थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं बढ़िया नंबर है, नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, करना चालू करिए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। बढ़िया जी। जी, तो देखिए तो जी हेलो एरीन को बहुत बढ़िया दो भाग में बांटा गया है। एक है एरिल हैलाइड, क्या होता है? एरिल हैलाइड, देखो एरिल इसमें नहीं है ना, नहीं, एलिल है, वाइनिल है और एल्किल है, तो इसको कहते हैं, एक होता है एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, और एक होता है बेंजिल हैलाइड। क्या होता है? बेंजिल, बेंजिल हैलाइड। कैसे जी? बेंजिल हैलाइड। एक होता है एरिल हैलाइड, एक होता है बेंजिल हैलाइड। क्लियर है पूरा बात? बोलो, एक बार फिर से आपको मैं पूरा रिवीजन करा देता हूँ, इतना हमने पढ़ा, और आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। बिल्कुल सिंपल सा, ज़्यादा क्लास बड़ी नहीं करेंगे, 20 मिनट की क्लास रखेंगे हमेशा, और आपको बेहतर तरीके से। तो जी हेलो एल्केन और हेलो एरीन हम पढ़ रहे हैं। हेलो एल्केन का मतलब होता है हेलो और एल्केन। हेलो का मतलब हेलोजन परमाणु, एल्केन का मतलब होता है कार्बन की खुली श्रृंखला, ठीक है, जिसमें आपका एल्किल समूह होता है। फिर हमने बताया आर एक्स क्या है, आर ये है, एक्स ये। आप बढ़िया से याद करेंगे, जिन साथी को नहीं याद होगा, जिनको याद है पहले से और बढ़िया है। तो जी सामान्य सूत्र होता है हेलो एल्किन का CnH2n प्लस का 1/1 यानी एक्स क्या है? हेलोजन परमाणु। तो जी मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, ये सब हेलो एल्केन है। बाकी मैंने आईपीएससी आपको करा रखी है, तो आईपीएससी करनी जरूरी नहीं समझी। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि सर जी हमको आईपीएससी का एक वीडियो चाहिए, आईयूपीएससी का एक वीडियो तो कम से कम चाहिए, तो मैंने सर जी आपके लिए बिल्कुल डिटेल में 2 घंटे के लिए, ठीक है, 2 घंटे का लेक्चर आप सभी के लिए मॉर्निंग में लाइव क्लास ली थी, अगर आपको याद हो तो। नहीं याद है तो आप इस चैनल पे जाएंगे, केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। फिर हमने पढ़ा हेलो एल्केन की परिभाषा, जो कि ये है, आपको कुछ नहीं करना है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को किसी हेलोजन द्वारा हटा दो, हेलो एल्केन बन जाएगा। सेम यही है इसमें, हेलो एरीन में क्या होता होगा सर जी? हेलो एरीन में यहाँ पर बेंजीन में क्या करो, एक हाइड्रोजन को घटाकर हेलोजन लगाओ, हेलो एरीन मिल जाएगा। आते हैं हेलो एल्केन को हैलाइड के आधार पर, किसके आधार पर प्यारे साथी? हैलाइड के आधार पर 3 भाग में। पहला है एलिल हैलाइड, वाइनिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड, या फिर ऐसे कहो एल्किल हैलाइड, एलिल हैलाइड और वाइनिल हैलाइड। सेकेंड आता है हेलो एरीन। हेलो एरीन में पहला जो होता है वो होता है एरिल हैलाइड, सेकेंड का होता है बेंजिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, सॉरी यहाँ पर एरिल हैलाइड, ठीक है, एरिल हैलाइड, बेंजिल हैलाइड। बाकी इन सभी के बारे में कल हम आपको डिटेल में पढ़ाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। अगर आपका कुछ भी डाउट रह गया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास में। और आज बिल्कुल बढ़िया से जोश दिखाने के लिए सभी को धन्यवाद, ठीक है। डेली आपकी क्लास 8 PM पर आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी।